जय हिंद प्यारे दोस्तों, मैं राजकुमार सौरभ आपके समझ पहला प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं। और आप लोग जानते हैं कि टीजीटी पीटी की परीक्षा लगी हुई है और उसी के अनुरूप मैं पहला प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा समय न लेते हुए मैं पहला क्वेश्चन लेकर चलता हूं। और पहला क्वेश्चन है आपका कि पहला क्वेश्चन है, दृघ ऊर्जत टूटत कुटुम जुरत चतुर चित प्रीत परत गांठ दुर्जन ही नई यह रीत। इस दोहे में कौन सा अलंकार है? इस दोहे में कौन सा अलंकार है बताएंगे। दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि जहाँ पर कारण, कार, स्थान, काल आदि की नियम विरुद्ध स्थिति दिखाई जाती है तो वहाँ क्या होता है? असंगत अलंकार होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, तुलसीकृत विनय पत्रिका की रचना किस में हुई है? संस्कृत में हुई है कि अवधी में हुई है कि ब्रज भाषा में हुई है, ठेठ अवधी में हुई है? बताएंगे। आप लोग जानते होंगे कि ये जो विनय पत्रिका है ब्रज भाषा में हुई है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत माता की कथा पर आधारित नाटक है आम्रपाली, चंद्रगुप्त, एक और द्रोणाचार्य, अंधा युग। फटाक से बताएंगे कौन सा है। तो आप लोग जानते होंगे अंधा युग है, चौथा 4 नंबर है। ठीक है। अगला है, ठकुरी बाबा को धरती से इतना सच्चा प्रेम क्यों है? आपके समझ ऑप्शन है 4। क्योंकि उन्हें धन चाहिए, क्योंकि उन्हें स्वर्ग नहीं चाहिए, क्योंकि उन्हें परिवार चाहिए, क्योंकि वे लालची हैं। बताएंगे। ठकुरी बाबा को धरती से इतना सच्चा प्रेम क्यों है? क्योंकि उन्हें स्वर्ग नहीं चाहिए। ठीक है। दूसरा नंबर, रचना है, हिंदी में इंटरव्यू साहित्य के परिवर्तन का श्रेय किन्हें दिया जाता है? तो बताएंगे। बनारसी दास चतुर्वेदी को, विष्णु प्रभाकर को, रामधारी सिंह दिनकर को, पांडे बेचन शर्मा अग्र को। बताएंगे। तो आप लोग जानते होंगे कि बनारसी दास चतुर्वेदी को इंटरव्यू साहित्य का प्रवर्तन का श्रेय दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी रचना जैन साहित्य के अंतर्गत आती है? बीसल देव रासो, हमीर रासो, भरतेश्वर बाहुबली रास, परमाल रासो। बताएंगे। तो बीसल देव रासो, हमीर रासो, परमाल रासो जानते होंगे वीर रस आदिकाल की रचनाएं हैं। और जैन साहित्य के अंतर्गत आप जानते होंगे कि भारतेश्वर बाहुबली रास जो रचना है जैन साहित्य के अंतर्गत आती है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किन्हें रीत मुक्त कवि माना जाता है? इनमें से किन्हें रीत मुक्त कवि माना जाता है? मतीराम को, केशवदास को, कि बिहारी को, आलम को? आप लोग जानते होंगे मतीराम और केशवदास जो हैं रीतबद्ध कवि हैं और बिहारी रीत सिद्ध कवि हैं। और आलम जो हैं, घना, आलम, बोधा, ये सब जो हैं रीत मुक्त कवि हैं। अगला है, प्रशासनिक कार्यों में कैसी हिंदी का प्रयोग किया जाता है? ललितपूर्ण हिंदी भाषा का,
कि प्रयोजन मूलक हिंदी भाषा का, कि सरल हिंदी भाषा का, क्लिष्ट हिंदी भाषा का। 4 ऑप्शन है, आप लोग बताएंगे। आप लोग जानते होंगे कि प्रशासनिक कार्यों में प्रयोजन मूलक हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 9 है, शिवशंभू के चिट्ठे सर्वप्रथम किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? साहित्य में, कि अनुशीलन में, कि भारत मित्र में, हिंदी विद्यापीठ में? आप जानते होंगे कि भारत मित्र में शिवशंभू के चिट्ठी प्रकाशित हुई थी और सर्वप्रथम प्रकाशित हुई थी। आप लोग बताएंगे कि शिवशंभू की चिट्ठी किसकी रचना है? कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख कर बताएंगे। अगला 10वां नंबर है, अज्ञे को किस रचना पर साहित्यिक अकादमी पुरस्कार मिला था? किस रचना पर साहित्यिक अकादमी पुरस्कार मिला था? आंगन के पार द्वार, नदी के द्वीप, त्रिशंकु, आत्मनेपद? आप लोग जानते होंगे आंगन के पार द्वार पर इनको साहित्यिक अकादमी पुरस्कार मिला था। अगला क्वेश्चन है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी मिस कैथराइन को दीदी कहते थे, तो यहाँ दीदी शब्द का क्या अर्थ है? माँ है, कि बहन है, कि नानी है, कि दादी है? दोस्तों, इसमें दादी है। दीदी शब्द का अर्थ मतलब दादी होता है। इनमें से कौन सा नाटक समस्या नाटक है? 12 नंबर है, कौन सा नाटक समस्या नाटक है? मादा कैक्टस, सिंदूर की होली, मिस्टर अभिमन्यु, आधे अधूरे? बताएंगे। जानते होंगे लक्ष्मी लाल की जो रचना है सिंदूर की होली, ये समस्या नाटक है। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, हिंदी में लोकप्रिय उपन्यास शब्द कहाँ से आया है? मराठी से, कि तमिल से, कि बंगला से, कि पंजाबी से? आप लोग जानते होंगे उपन्यास शब्द जो है बंगला शब्द से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन से कवि तार सप्तक के हैं? केदारनाथ सिंह, नंद किशोराचार्य, गिरजा कुमार माथुर, धर्मी भारती? ट्रिक बनाए होंगे आप। अमोघी प्रभा नेरा तार सप्तक की ट्रिक है। प्रभागिरा गणेश ये भी है, और सभी धन शहर में है, या फिर रसद भनस हरी, ये ट्रिक लगाए होंगे। तो कुछ भी हो, मतलब सभी धन शहर में है, ये लगाएंगे तो ट्रिक आ जाएगा, आपको मालूम होना चाहिए। आप लोग जानते होंगे गिरजा कुमार माथुर जो थे तार सप्तक के कवि हैं। ठीक है। अगला है, हल चलाने और भेड़ चराने वाले प्रायः स्वभाव से साधु होते हैं, वह वाक्य किस पाठ से लिया गया है? यह वाक्य किस पाठ से लिया गया है? रामलीला से, आचरण की सभ्यता से, देवकुल से, मजदूरी और प्रेम से? जल्दी बताएंगे दोस्तों। ये मजदूरी और प्रेम से लिया गया है। अगला है, इनमें से
काव्य हेतु कौन सा है? शक्ति, ऊर्जा, बल, साहस। बताएंगे? आप लोग जानते होंगे कि शक्ति जो है काव्य हेतु का है, अंग है। 17 नंबर है, प्रेमचंद घर में पुस्तक के रचयिता का नाम बताइए। अमृत राय, शिवरानी देवी, गोपाल राय, कमलेश्वर गोयनका, कमल किशोर गोयनका, सॉरी। बताएंगे? आप लोग जानते होंगे प्रेमचंद घर में पुस्तक है शिवरानी देवी की। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन नवनाथ में नहीं है? भीमनाथ, नागार्जुन, विश्वनाथ, सत्यनाथ। नवनाथों में जो थे इसमें कौन नहीं है, कौन नहीं आते हैं वो पूछ रहा है। भीमनाथ, नागार्जुन, विश्वनाथ, सत्यनारायण। आप लोग जानते होंगे भीमनाथ है, नागार्जुन है, सत्यनाथ, लेकिन विश्वनाथ प्रसाद जो है नहीं है। अगला है, अ वर्ण का उच्चारण कहाँ से होता है? अ वर्ण का उच्चारण कहाँ से होता है? नासिक से, कि दंत से, ओष्ठ से, कंठ से। जानते होंगे कंठ से होगा। 20 नंबर है, इसमें इनमें से कौन सी रचना विद्या की दृष्टि से एकांकी है? विद्या की दृष्टि से एकांकी है। अंडे के छिलके, जंगल के जीव, मादा कैक्टस, आखिरी चट्टान। तक बताएंगे? अंडे के छिलके जो है मोहन राकेश की रचना है और ये विद्या की दृष्टि से एक एकांकी है। अगला है, इनमें से तुलसीदास की मित्रता किसने की थी, किनसे थी? इनमें तुलसीदास की मित्रता किनसे थी? अकबर से, टोडरमल से, रसखान से, सूरदास से। आप लोग जानते होंगे तुलसीदास की मित्रता टोडरमल से थी। इम्पोर्टेंट रचना है। क्वेश्चन है अगला है, रुद्र संप्रदाय के संस्थापक थे श्री रामानुजाचार्य, श्री निम्बकाचार्य, श्री विष्णु स्वामी, श्री माधवाचार्य। आप लोग जानते होंगे रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी थे, श्री विष्णु स्वामी। अगला क्वेश्चन है, वर्ड्सवर्थ ने लिरिकल वेल्ड्रंस की रचना किसके साथ की थी? किट्स के, टी.एस. एलियट के, शैली कोलरिज से। दोस्तों ये रचना है कोलरिज के साथ मतलब किए थे। केंद्रीय हिंदी संस्था कहाँ है? केंद्रीय हिंदी संस्था कहाँ है? संस्था आगरा में, लखनऊ में, पटना में, अलीगढ़ में। दोस्तों केंद्रीय की बात कर रहा है, ध्यान देंगे। जानते हैं केंद्रीय हिंदी संस्था आगरा में है। अगला है, तुलसीदास के पुत्र का क्या नाम था? तुलसीदास के पुत्र का क्या नाम था? कमलापति, रमापति, तारापति, उमापति। तुलसीदास के पुत्र का नाम बताइए। दोस्तों तुलसीदास के पुत्र का नाम तारापति था। कारण के रहते हुए भी कारण न होने पर कौन सा अलंकार होता है? वक्रोक्ति, विशेषोक्ति, अतिशयोक्ति, समासोक्ति। बताएंगे? जल्दी बताएंगे।
दोस्तों विशेषोक्त जो होता है कारण के न तो वे भी कार का होना पाया जाता है, जहाँ पर वहाँ विशेषोक्त अलंकार होता है। अगला है, कौन सी रचना विद्या की दृष्टि से आत्मकथा है? प्राणों का सौदा, जिंदगी मुस्कुराई, सिंहावलोकन, स्मृति की रेखाएं। दोस्तों सिंहावलोकन जो है विद्या की दृष्टि से आत्मकथा है। इनमें से द्विगुण व्यंजन कौन सा है? ड, व, श, ड़। आप जानते होंगे कि ड़, ढ जो हैं द्विगुण व्यंजन हैं और ढ और ढ जानते होंगे, लेकिन ड़ और ढ इसी को द्विगुण व्यंजन कहते हैं या उच्छिष्ट व्यंजन कहते हैं। तो इसमें चौथा होगा। मल्लिका किस नाटक की नायिका है? आषाढ़ का एक दिन, स्कंदगुप्त, कोणार्क, अजातशत्रु। आप लोग दोस्तों जानते होंगे आषाढ़ का एक दिन जो है मल्लिका नाटक की नायिका है। पढ़ना चाहिए, अच्छी रचना है आषाढ़ का एक दिन। किन्होंने कहा कि प्रत्यय परम सत्य है? होमर, प्लेटो, अरस्तु, क्रोचे। दोस्तों प्रत्यय परम सत्य है प्लेटो का कहना था। दुबला बाबू किस कहानी का पात्र है? राही, सिक्का बदल गया, अमृतसर आ गया, चीप की दावत। दुबला बाबू किस कहानी का पात्र है? दोस्तों जानते होंगे कि अमृतसर आ गया का कहानी के पात्र हैं। अगला है, हिंदी शब्दानुशासन के लेखक हैं आचार्य रामलोचन शरण, पंडित कामता प्रसाद गुरु, आचार्य शिव पूजन सहाय, पंडित किशोरीदास वाजपेयी। हिंदी शब्दानुशासन के लेखक दोस्तों किशोरीदास वाजपेयी थे। अगला है, हिंदी में निबंधों के प्रवर्तन का श्रेय किन्हें दिया जाता है? प्रताप नारायण मिश्र को, भारतेंदु हरिश्चंद्र को, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी को कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल को? दोस्तों निबंधों का प्रवर्तन भारतेंदु हरिश्चंद्र को दिया जाता है। काव्य की कितनी शक्ति हैं? 3 हैं, 4 हैं, 2 हैं, 5 हैं? बताएंगे जल्दी। दोस्तों काव्य की 3 सब शक्ति हैं। कौन कौन? अभिधा, व्यंजना, लक्षणा। अगला है, बाबू तोताराम किस युग के रचनाकार हैं? द्विवेदी युग के, छायावाद युग के, भारतेंदु युग के कि प्रगतिवाद युग के? बताएंगे। बाबू तोताराम भारतेंदु युग के रचनाकार हैं। अगला है, इनमें से कौन सी रचना चंपू काव्य है? गुरुकुल, साकेत,
पंचवटी यशोधरा, चंपू की बात कर रहा है। दोस्तों यशोधरा जो था चंपू रचना है। इनमें में अपभ्रंश प्रभाव से मुक्त कौन सी रचना है? राउलवेल, बसंत विलास, श्रावकाचार, वररत्नाकर। दोस्तों अपभ्रंश से प्रभाव से मुक्त रचना है बसंत विलास। फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ था? कलकत्ता, दिल्ली, पटना, लखनऊ। जानते होंगे आप लोग, जानते हैं कलकत्ता। इनमें से प्रेमचंद का निबंध संग्रह है। प्रेमचंद का निबंध संग्रह अशोक के फूल, प्रिया नीलकंठी, साहित्य का उपदेश, जड़ की बात। आप लोग जानते होंगे साहित्य का उपदेश जो है प्रेमचंद का निबंध संग्रह है। मृगावती के रचनाकार हैं जायसी, उस्मान, मंझन, कुतुबन। हम लोग जानते होंगे कुतुबन जो है मृगावती की रचनाकार, जो 2016 में दिया हुआ था। ये श्री संप्रदाय के आचार्य हैं श्री मध्वाचार्य, श्री रामानुजाचार्य, श्री विष्णु स्वामी, श्री निम्बकाचार्य। आप लोग जानते होंगे श्री रामानुजाचार्य जो हैं श्री संप्रदाय के आचार्य हैं। अगला है ग्रियर्सन ने आदिकाल नामकरण किया। चारण काल, वीरगाथा काल, आदिकाल, वीरकाल। लोग जानते होंगे चारण काल नाम से नामकरण किया था। शिक्षा जगत में व्याप्त भ्रष्टाचार पर आधारित नाटक है भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, एक और द्रोणाचार्य, संग्राम। बताएंगे जल्दी। एक और द्रोणाचार्य जो है भारत के भ्रष्टाचार पर आधारित नाटक है। अगला है गद्य जीवन संग्राम की भाषा है। यह कथन किनका है? प्रेमचंद की, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, जयशंकर प्रसाद का, निराला का। बताएंगे। गद्य जीवन संग्राम की भाषा है, यह कथन निराला की। अगली है किस कवि की रचना पद आदि संग्रह में संकलित है? तुलसीदास, सूरदास, नाभादास, रसखान। आप लोग जानते होंगे कि पद जो है आदिकाल में सूरदास के संकलित है। अगला है वल्लभाचार्य का दार्शनिक मत है। कौन है? शुद्धाद्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद, द्वैतवाद, अद्वैतवाद। आप लोग जानते होंगे शुद्धाद्वैतवाद वल्लभाचार्य का दार्शनिक मत है। इनमें कौन से कवि दूसरा शतक के हैं? स्वदेश भारती, केदारनाथ सिंह, हरिंद्र नारायण व्यास, अवधेश कुमार। आप लोग जानते होंगे। यही ट्रिक जब याद रहेगा तभी होगा। सभी धन शहर में है। शहर में शहर मतलब हरिनारायण व्यास। सभी शहर धन शहर में है। या फिर याद कर लीजिए रसद भनस हरि। अगला है कबीर ग्रंथावली के संपादक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम कुमार वर्मा, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध, श्याम सुंदर दास। आप लोग जानते होंगे श्याम सुंदर दास जो है
कवि ग्रंथावली के संपादक हैं। अगला है, कौन सा क्रम सही है? उपेंद्र नाथ अश्क, ठेले पर हिमालय, महादेवी वर्मा कंकाल, प्रेमचंद माटी की मूर्ति, अज्ञे नदी के द्वीप। आप लोग जानते हैं अज्ञे जो है नदी के द्वीप की रचना है अज्ञे की। महादेवी वर्मा कंकाल है जो ये जयशंकर प्रसाद की है। तो ये सब जानते होंगे। अगला है, ल बहुत बार प्रश्न पूछता है ये, ल कंठ है, दंत है, मूर्धा है कि ओष्ठ है? आप लोग जानते होंगे कि ल जो है दंत है। अगला क्वेश्चन है, उपमेय उपमान में बिंब प्रतिबिंब भाव होने पर कौन सा अलंकार होता है? दृष्टांत, उपमा, निदर्शना, उपेक्षा। आप लोग जानते हैं कि उपमेय में उपमान पर में बिंब प्रतिबिंब भाव होने पर दृष्टांत अलंकार होता है। अगला है, विराम चिन्ह कहानी के लेखक कौन है? भगवती प्रसाद वाजपेयी, निर्मल वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सुदर्शन। विराम चिन्ह कहानी के लेखक, विराम चिन्ह कहानी के लेखक कौन है बताएंगे? विराम चिन्ह जो है जयशंकर प्रसाद की रचना है। अगला है, शब्दार्थों सहितो काव्यम किसने कहा है या किन्होंने कहा है? भरत मुनि, मम्मट, विश्वनाथ, भामह। आप लोग जानते होंगे भामह जो है शब्दार्थों सहितो काव्यम कहते हैं, अर्थ की तो प्रीतम काव्यम कहते हैं आचार्य भरत मुनि। नन शब्दार्थों काव्यम कहते हैं आनंद रुद्रट। तो ये सब याद करके रखेंगे। इनमें से व्यंग्यकार हैं राजेंद्र यादव, व्यंग्यकार हैं राजेंद्र यादव, प्रेम जन्मेजय, रविंद्र कालिया, शिव नारायण। बताइए कौन है? प्रेम जन्मेजय जो है एक व्यंग्यकार हैं। हामिद ने चिमटा कितने में खरीदा? 5 पैसे में, 2 पैसे में, 3 पैसे में, 4 पैसे में? जल्दी बताएंगे। 3 पैसे में चिमटा खरीदा था हामिद ने। अगला है, भारत संघ की राजभाषा है संस्कृत, फारसी, उर्दू, हिंदी। आप लोग जानते हैं हिंदी है। साहित्य दर्पण के रचयिता हैं विश्वनाथ, जगन्नाथ, मम्मट, भामह। जानते होंगे साहित्य दर्पण के रचयिता विश्वनाथ हैं। अगला है, प्रेमचंद ने कुल कितने नाटक लिखे? 6, 5, 3, 4? बताएंगे जल्दी। कितना लिखे हैं? 3 नाटक लिखे हैं। इनमें वर्णिक छंद हैं अहिर,
अरिल्य भुजंग पर्यात मानव। भुजंग पर्याप्त जो है वो अडिक छंद है। अगला है आवारा मसीहा किनके जीवन पर आधारित है? सुनीत कुमार, ताराशंकर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, शरद चंद्र। बहुत इंपॉर्टेंट रचना है, अक्सर पूछता है। तो जानते होंगे कि आवारा मसीहा जो है शरद चंद्र पर आधारित है। अगला है यदि विशेषण साभिप्राय होता तो कौन सा अलंकार होता? परिकर, परिसंख्या, परिकिरांकुर, दीपक। परिकर मालूम होना चाहिए सब। अगला है नरेंद्र अब मैं चला, किरण तुम्हारे हवाले। यह किनका कथन है? स्वामी का, तपस्वी का, महात्मा का, योगीश्वर का? योगीश्वर का कथन है दोस्तों। अगला है आकाशवाणी शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? भारतीय वायुसेना के लिए कि भारतीय सिनेमा के लिए, भारतीय रेडियो के लिए, भारतीय विमान के लिए? दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि आकाशवाणी शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? दोस्तों भारतीय रेडियो के लिए आकाशवाणी का प्रयोग किया जाता है। विभाव क्या है? रस का अवरोधक, रस का कारण, करोड़ रस, रौद्र रस। विभाव दोस्तों रस का कारण जो होता है वो विभाव कहलाता है। आर्य समाज की स्थापना कब हुई? 1870 ईस्वी में कि 1880 में कि 1878 में कि 1875 में? दोस्तों 1875 में जो है आर्य समाज की स्थापना हुई। किनका संबंध दलित विमर्श से है? डॉक्टर धर्मवीर से, केशपाल से, जैनेंद्र कुमार से, किन से? दोस्तों बताएं जल्दी। धर्मवीर भारती से। बोला है इनमें से कौन सा शब्द संबंधवाचक सर्वनाम है? यह, कोई, मैं, जो। जल्दी बताएंगे दोस्तों। जो है ये संबंधवाचक सर्वनाम है। बोला है इनमें हिमालय के संपादक कौन है? हिमालय के संपादक कौन? धर्मवीर भारती, अज्ञे, निराला, शिवपूजन सहाय। दोस्तों शिवपूजन सहाय जो है हिमालय के संपादक हैं। अगला है प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कब हुआ था? 1980 ईस्वी में, 1975 में, 1976 में, 1977 में? बताएंगे दोस्तों। 1975 में प्रथम हिंदी सम्मेलन हुआ था। अगला है इनमें ध्वनि विरोधी आचार्य हैं। इनमें ध्वनि विरोधी आचार्य हैं महिम भट्ट, मम्मट, अभिनव गुप्त, जगन्नाथ। ध्वनि विरोधी जो थे कौन थे? महिम भट्ट जो थे ध्वनि विरोधी आचार्य थे। अगला है मतवाला का संप्रदाय कहाँ से होता था? संपादन कहाँ से होता था? सॉरी, मतवाला का संपादन कहाँ से होता था? कानपुर से, उज्जैन से, कलकत्ता से कि जबलपुर से? दोस्तों
मतवाला का संपादन कलकत्ता से होता था। अगला है, इनमें कौन सा नाटक प्रतीकात्मक है? लहरों का राजहंस, करबला, आषाढ़ का एक दिन, कामना। दोस्तों, कामना जो है एक प्रतीकात्मक नाटक है। अगला है, अनारो उपन्यास के रचयिता का नाम बताइए। अनारो जो उपन्यास है इसके रचयिता कौन है? मन्नू भंडारी, मंजुल भगत, ममता कालिया, सुनीता जैन। दोस्तों, अनारो उपन्यास के रचयिता मंजुल भगत हैं। सार्त्र का संबंध है अस्तित्ववाद से कि मार्क्सवाद से कि मनोविश्लेषणवाद से, उत्तराधुनिकता से? बताएंगे? दोस्तों, अस्तित्ववाद से सार्त्र का संबंध है। अगला है, मालती बाहर से तितली हैं। मालती बाहर से तितली हैं, भीतर से मधुमक्खी। यह कथन किनका है? मेहता का कि खन्ना का कि लेखक का कि ताता दिन का? बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों, ये मालती बाहर से तितली हैं, भीतर से मधुमक्खी, ये लेखक का कथन है। अगला है, इनमें कवि कंठाभरण के रचयिता हैं विश्वनाथ, भामह, मम्मट, क्षेमेंद्र। कवि कंठाभरण, दोस्तों क्षेमेंद्र जो हैं कवि कंठाभरण के रचयिता हैं। अगला है, इनमें ग्रामांचल से संबंधित उपन्यास है गंगा मैया, अलग अलग बैतरणी, पथ की खोज, सती मैया। दोस्तों, अलग अलग बैतरणी जो है ये ग्रामांचल से संबंधित उपन्यास है। अगला है, इनमें चैतन्य गौड़ी संप्रदाय से संबंधित है गदाधर पांडे, हरिराम व्यास, हरि व्यास देव, नेही नागरीदास। बताएंगे? दोस्तों, ये गदाधर भट्ट जो हैं चैतन्य गौड़ी संप्रदाय से संबंधित है। अगला है, दोस्तों हिंदी में रिपोर्टाज लेखन की परंपरा किनके द्वारा आरंभ हुई? उपेंद्रनाथ दास, रांगे राघव, प्रकाश चंद्र गुप्त, शिवदास सिंह चौहान। दोस्तों, प्रकाश चंद्र गुप्त जो हैं रिपोर्टाज लेखन की परंपरा इन्हीं से स्टार्ट होती है, मतलब प्रारंभ होती है। अगला है, इनमें कृष्ण काव्य के संपादक संप्रदाय निरपेक्षक कवि हैं सूरदास, रसखान, ध्रुवदास, नंददास। दोस्तों, रसखान जो हैं कृष्ण काव्य की संप्रदाय से निरपेक्ष कवि हैं। अगला है, यदि विशेष साभिप्राय हो तो कौन सा अलंकार होता है? दीपक, प्रेक्षा, परिकर, परिकरांकुर। दोस्तों, यदि विशेष साभिप्राय हो तो परिकरांकुर अलंकार होता है। 82 नंबर जो है, किसने कहा 11 बज गए? मालती ने, लेखक ने, कूली ने, महेश्वर ने? दोस्तों, ये मालती ने कहा था। बोला है, इनमें नकेनवाद से संबंधित हैं धूमिल, राजकमल चौधरी, केसरी कुमार, सर्वेश्वर दक्षिण। दोस्तों, नकेनवाद
नकीनवाद जो था नकीन से ही स्टार्ट हुआ, जो पहला पहला अक्षर लेकर चला है। तो विश्व केसरी नकीनवाद जो है केसरी कुमार है। 84 नंबर है, बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। इस चौपाई में कौन सा अलंकार है? दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि जहाँ बिना कारण के कार्य हो रहा हो तो वहाँ क्या होता है? विभावना अलंकार होता है। तो ये आपका विभावना अलंकार होगा। इसमें कह रहा है कि बिन पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। वह है काशी नागरिक प्रचारणी सभा के प्रथम सभापति थे बाबू भारतेंद्र हरिश्चंद्र, बाबू तोताराम, बाबू राधा कृष्ण दास, बाबू बाल मुकुंद गुप्त। बताएंगे दोस्तों, बाबू तोताराम थे नागरिक प्रचारणी सभा के प्रथम सभापति। इनमें दलित विमर्श पर केंद्रित पत्रिका है अनुशीलन, मधुमालती, साहित्य अमृत, बयान। दोस्तों बयान जो है दलित विमर्श केंद्रित है पे रचना है पत्रिका। इनमें प्रयोगवादी कवि हैं अज्ञे, निराला, पंत, बच्चन। दोस्तों इनमें प्रयोगवादी कवि जो हैं अज्ञे हैं। 1943 में करते हैं कीर्तन। निज भाषा उन्नत है सब उन्नत को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान को मिटत ये सूल। इस दो में भारतेंद्र ने सर्वप्रथम कहाँ की सभा को सुनाया था? इम्पोर्टेंट है ये। भारतेंद्र ने सर्वप्रथम कहाँ की सभा में सुनाया था? बताएंगे। जौनपुर में कि बलिया में, काशी में कि आगरा में? दोस्तों ये भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने बलिया में सुनाया था। अगला है वीर सिंह देव चरित विधा की दृष्टि से क्या है? आत्मकाव्य, उपन्यास, जीवनी, आत्मकथा। दोस्तों ये जीवनी है। अभिगत गति कछु कहत न आवे, इस पक्त में के रचयिता हैं कबीरदास, सूरदास, गुरु नानक देव, मलुकदास। दोस्तों इसके रचयिता सूरदास हैं। इनमें से किस पुस्तक की रचना कुष्ठ निवारण के लिए की गई थी? ध्यान मंजरी, कीर्तिलता, सत्यवती कथा, गंगा लहरी। कुष्ठ निवारण के लिए की गई थी रचना। दोस्तों गंगा लहरी जो थी कुष्ठ निवारण के लिए की गई थी। ठीक है। गाय आने पर धनिया ने अपने हार्दिक उल्लास को दबाए रखना क्यों चाहती थी? उसे डर था कि कहीं गाय मर न जाए, कि गाय को चोर न ले जाए, कि इतनी बड़ी संपदा अपने साथ कोई बाध न लाए, कि गाय रस्सी तुड़ाकर भाग न जाए। बताएंगे। दोस्तों इतनी बड़ी संपदा
अपने साथ कोई बाधा न लाए, इसलिए उल्लास को दबाए रखना चाहती थी। इनमें तुलसीदास के जीवन पर आधारित उपन्यास है। मानस का हंस, खंजन नयन, महाकाल, मधुर स्वप्न। बताएंगे, जानते हैं मानस का हंस जो है तुलसीदास के जीवन पर आधारित है। अगली है, मलयालम भाषा का संबंध किस परिवार से? भारोपी परिवार से, द्रविड़ परिवार से, मलय बहुद्वीपी परिवार से है, सूदानी परिवार से है? दोस्तों, द्रविड़ परिवार से मलयालम भाषा का संबंध है। दोस्तों, कबीर कानी राखी नहीं, वडाश्रम पटदर्शी पंक्ति के रचयिता हैं मलुकदास, रैदास, नाभादास, पीपा। कबीर कानी राखी नहीं, वडाश्रम पटदर्शनी। दोस्तों, इसके पंक्ति के रचयिता जो हैं नाभादास हैं। एक 8 साल की लड़की से किसने पूछा कि तेरी कुड़माई हो गई? सूबेदार ने, कि वजीर सिंह ने, कि बोधा सिंह ने, लहना सिंह ने? दोस्तों, ये पूछा था लहना सिंह ने कि अब तेरी कुड़माई हो गई। विवाह को सामाजिक समझता हूँ, यह किसका कथन है? विवाह को सामाजिक समझता हूँ, यह किसका कथन है? खन्ना का, कि मेहता का, कि मालती का, कि मिर्जा का? दोस्तों, ये मेहता का कथन था। शकुन ने पुनर्विवाह कितने वर्ष बाद किया? 7 साल, 8 साल, 5 साल, 2 साल? दोस्तों, शकुन ने 7 साल बाद पुनर्विवाह किया था। क्या स्त्री होना कोई पाप है? क्या स्त्री होना कोई पाप है? यह कथन किसका है? आम्रपाली का, मालती का, चंपा का, अलका का? दोस्तों, ये चंपा का कथन था। दोस्तों, ये लास्ट क्वेश्चन है कि अधिकार सुखमय कितना मादक और सारहीन है? इस पंक्ति का संबंध किस पुस्तक से? माधवी से, स्कंदगुप्त से, पकरी से, कि लहरों के राजहंस से? अधिकार सुखमय कितना मादक और सारहीन है, ये स्कंदगुप्त से लिया गया है। दोस्तों, तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।